परफॉर्मेंस रखी है, क्या विषय है उस बारे में बताइए सर। अपने नाम से शुरुआत कीजिए। ये जी मेरा नाम मोहम्मद ज़फ़र है। हम लोग मिल्लत नगर रेसिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन की जगह पर जो है वो स्कूल कंडक्ट करते हैं। और हमारा जो ये था कि हमारे बारे में काफ़ी गलत बातें फैलाई गई कि हम लोग कब्ज़ा कर लेंगे और इस जगह को हड़प कर जाएंगे। उसी को क्लैरिफाई करने के लिए हम लोगों ने अपने पेरेंट्स को और आप लोगों को बुलाया था। सर, किस तरह के आरोप आप लोग पे लगे हुए हैं? जो आरोप लगाए हैं, कुछ तो आरोप लगे हैं आपके? हाँ जी, आरोप है हमारे ऊपर किस तरह के कि ये है कि हम लोग जिस जगह स्कूल चला रहे हैं वो स्कूल जो है इलीगल स्ट्रक्चर है और उस पर स्कूल चल रही है। मेज़ानिन फ्लोर जो है उसकी हाल बोल ख़राब है और हम लोगों ने फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करके मिल्लत नगर की ज़मीन को कब्ज़ा करने की कोशिश की है। ये सारी चीज़ें। सर, अगर कोई स्ट्रक्चर होता है, अगर खराब होता है तो बीएमसी का एक सर्टिफिकेट होता है। आपने को जो सर्टिफिकेट दिखाया है कि भाई ये सर्टिफिकेट के हिसाब से ये स्ट्रक्चर सही है। स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट जो है वो स्ट्रक्चरल इंजीनियर, आप गूगल करके देख सकते हैं, स्ट्रक्चरल इंजीनियर के STR नंबर के साथ एक सर्टिफिकेट होता है। वो सर्टिफिकेट ये बताता है कि स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए है या 10 ईयर्स के लिए या 15 ईयर्स के लिए। अच्छा, वो सर्टिफिकेट हमारे पास है। एक जो NOC का सर्टिफिकेट होता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, वो NOC की तरफ से हमको वो जगह के लिए नहीं मिला है। वो जगह अभी रेगुलराइज नहीं हुई। सर, एक विषय है जिसमें एक वीडियो वायरल हुआ था जो आप बता रहे थे कि स्ट्रक्चर खराब है, कहीं जंग लग गया है, वो क्या विषय है? आप उस बारे में खास बताइए। हाँ, मैंने बताया ना कि जो एक जिम के नीचे का एक हिस्सा है जिसमें वो जगह हम लोगों ने रिपेयर नहीं कर सके, वो जगह बाकी है। एक अच्छे से स्ट्रक्चरल ऑडिटर को बुला के स्ट्रक्चरल ऑडिट कराएंगे और वो जगह को जो है वो पूरी तरह से अच्छे से हम लोग बनाएंगे विद द परमिशन ऑफ एसोसिएशन फेडरेशन। ये जो स्ट्रक्चर जो जिस तरह का जंग लगा था वो जो है फेडरेशन का जिम्मेदारी बनती है क्या? नहीं, फेडरेशन के अंडर में जिम है, उनको रिक्वेस्ट करके हम लोग जो ज़रूर जो है वो स्ट्रक्चर को भी कंप्लीट करेंगे। इसी तरह अगर बात करें तो जिस तरह से आपने बताया कि आरोप लग रहे हैं आपके ऊपर, तो खुल के बताइए ना, आरोप कौन लगा रहा है आपके? मैं लगा रहा हूँ। मैं हाँ, आइए इधर, आइए इधर, इधर आइए, आइए 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 इधर। एक और चेयर ले लो ना, एक और चेयर ले लो। हाँ जी, ये उज़ैफ़ा पटेल है, हमारे मिल्लत नगर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी फेडरेशन के प्रेसिडेंट। ये इनको कुछ ऑब्जेक्शंस है वो आपके सामने रखेंगे आपसे। जी, आप मुझे सवाल पूछ आप सकते बताइए कि किस तरह के आरोप लगा रहे हैं, क्या तकलीफ है उस बारे में बताइए। एक्चुअली सबसे पहली चीज़ ये है कि जो मेज़ानिन फ्लोर पे स्कूल चल रही है, कम्प्लीटली मेज़ानिन फ्लोर पे चल रही है। जो इलीगल मेज़ानिन फ्लोर है मिल्लत नगर जिम्नाजियम के ऊपर बना है, इलीगल है और मेज़ानिन है जो बिल्कुल वीक स्ट्रक्चर हो चुका है, जिसके ऊपर BMC का कोई भी BMC का NOC ऑफ द प्रीमाइसेस नहीं मिला है। जो अभी बन रहा है, एक मिनट मुझे बोलने दीजिए। जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो BMC से जो देते हैं वो एक B20-101 पे दिखाया है। वो डॉक्यूमेंट को फ्रॉड करके वो जगह का सर्वे कराया है और वहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है और वो नीचे से बिल्कुल सड़ गया है। दीमक लग के वो किसी के भी अंडर में हो वो सड़ गया है। 5 साल से जफ़र भाई को और समद भाई गवाह है, सभी लोगों को बोला कि ये स्ट्रक्चर को सही करो, ये स्ट्रक्चर को सही नहीं किया गया है। और बच्चे वहाँ पे आप चल के अभी उसको कवर करिए, मैं जिम ओपन करता हूँ, पूरा नीचे से सैग हो गया है। वहाँ पे अगर बच्चे गिर के मर जाएंगे तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? फिर वही के फेडरेशन के अंडर में है, फेडरेशन को बनाना चाहिए, एसोसिएशन नहीं। यहाँ पे बच्चों का जान का प्रॉब्लम है। और जो NOC है, NOC आपको मैं वो NOC के डॉक्यूमेंट आपको मैं देता हूँ, आप उसको प्रूफ करिए, आप उसको भेजिए कि जो BMC से NOC मिली है वो और जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो NOC डाली है वो एक डिफरेंट है। आज मुझे पता चला कि यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस है तो मैं खास करके यहाँ पे आया कि लोगों में ये गुमराही ना हो, ये ऑब्जेक्शन और जो मुद्दा है वो समझे, ये डाइवर्ट ना हो। यहाँ बच्चों का एजुकेशन का इश्यू है, बच्चों की सेफ्टी का इश्यू है। और दूसरी चीज ये है कि ये स्कूल रिकॉग्नाइज 4th स्टैंडर्ड तक है, ये स्कूल रिकॉग्नाइज 4th स्टैंडर्ड तक है। एक मिनट और ये 10th स्टैंडर्ड तक चल रहा है। एक बार इनके सवालात हो जाए तो फिर आप मुझको जवाब देना चाहिए। इनके सब सवालात पूछ लीजिए। 4th स्टैंडर्ड तक है और वो 10th स्टैंडर्ड तक स्कूल चल रहा है।
ये मेन इश्यू है बच्चों की सेफ्टी का और बच्चों की सिक्योरिटी का। और रिकग्निशन जो है वो सर्टिफिकेट हमारे पास है। फायर का ऑडिट हुआ है 2018 में फायर ब्रिगेड से, MCGM फायर ब्रिगेड से, उसका भी ऑडिट रिपोर्ट मेरे मोबाइल में हार्ड कॉपीज में ला नहीं पाए क्योंकि लास्ट मिनट पे मुझे पता चला है, तो मैं आ गया। मैं सोचा कि सारी चीज को क्लियर हो जाए। जी सर, और कुछ बोला? इनका और कुछ बस पूछ लीजिए। जो सवाल होगा आप मुझे पूछिएगा। सर ये स्कूल आपने बताया 4वीं तक है, 10वीं तक पढ़ा रहे हैं। एक अगर मिनट, बच्चों के भविष्य के लिए अगर आगे आदमी अभी कर रहे हैं इनके तो हाँ उसमें प्रॉब्लम क्या है सर? बिना रिकग्निशन के आप पढ़ाओगे तो अगर 7वीं के बाद अगर बच्चे को, चलो 10th में तो कोई और स्कूल से स्कूल सर्टिफिकेट बोर्ड से वो करा देते, बोर्ड में बिठा देते हॉल टिकट लेके। 7वीं के बाद बच्चा बाहर जाता है। जैसे मेरे पास एक लेटर है कि 7वीं के पास एक बच्चा 2015 में बाहर गया, उसके दादा ने कैसा लेटर लिखा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, उसका दादा बोल रहा है। ये बोलते हैं कि एक तो फीस भी पूरी लेते हैं और हम लोगों को कहाँ पे एडमिशन नहीं मिला है, जिसको लेके ये लेटर है 2015 का। तो ये रिकग्निशन के बाद 10th के बाद अगर होता है तो कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है, मगर 7th 8th 9th के बाद में कोई रिकग्नाइज स्कूल नहीं लेती, क्योंकि जब लीगैलिटी नहीं होती तो वो नहीं होता है। आप उसके बारे में पता करिए। हाँ, ये बार हो गया इनकी बात। आप एक एक सवाल पूछिए, इनका एक एक सवाल होगा ना, फिर आप मेरे से जवाब पूछिए। उन्होंने 3 आरोप लगाए हैं। हाँ बोलिए। पहले स्ट्रक्चर खराब है, हाँ सेकंड आपके पास जो परमिशन पढ़ाने की है 4th स्टैंडर्ड है। हाँ, बराबर है। इस दोनों जो विषय पे उन्होंने जो सवाल उठाए, आप उसको सब क्लियर कीजिए क्या? नहीं, तीसरा पहले- सवाल ये था चौथी के ऊपर, तो लास्ट चौथी के सवाल से करेंगे ना। लास्ट सवाल से अभी आप पहला सवाल लीजिए। स्ट्रक्चर के बारे में मैंने अभी इनके अच्छा बहुत अच्छा है। हाँ अच्छा हो जाए बहुत ज़रूरी है। हम लोग भी चाहते थे ये हो जाए। स्ट्रक्चर के बारे में पहला सवाल जो हम लोगों इन्होंने किया, वो स्ट्रक्चर का मैंने अभी आपको सारे लोगों के सामने ये बताया कि स्ट्रक्चर का एक हिस्सा वो बराबर नहीं है, उसको हम लोग स्ट्रक्चरल ऑडिट करके ऑथोराइज BMC अप्रूव्ड स्ट्रक्चरल इंजीनियर के साथ उसको रिपेयरिंग कराएंगे। और वो हिस्सा हमारे से निगलेक्टेड पोर्शन में था क्योंकि वो जिम के अंदर था और हम लोग उसको उस पर हमारा ये नहीं था, इसके लिए वो रह गया है, बट हम लोग डेफिनेटली उसको कराएंगे। नंबर 1। दूसरा सवाल पूछिए सर। हो जाने दो। अभी एक इनको आज इनके सारे सवालात इधर खड़े रह के पूछने दो। सारा क्राउड इधर मौजूद है, ये मामला खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। मैं अभी चालू कर रहा हूँ। चलो एक दूसरा सवाल बोलो। सर उनका 4वीं सवाल का सवाल है। हाँ, उल्टा बोलो ना, पूछे, पहले वो बोले फोर्थ नहीं स्टैंडर्ड का। मैं ये चाहता हूँ एक मिनट। मेरा ये है कि ये जैसे सवाल किए ना, उसको आप जो समझे वो हिसाब से आप मेरे से सवाल पूछो, मैं जवाब देता हूँ। सर उन्होंने आपको आरोप लगाया कि ये स्कूल 4वीं तक है, आप 10वीं तक करा रहे हो, बराबर है। उसका सवाल का जवाब। अभी आपको जवाब देता हूँ। मंत्रालय से मेरे पास लेटर है, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट से 1st to 12th का परमिशन है, 4th तक का नहीं, 1st to 12th का परमिशन है, 1st to 12th। और मैं आपको बता दूं एक बार और बता दूं कि ये बहुत जल्द 10th का इंडेक्स नंबर आने वाला है। 10th का इंडेक्स नंबर यही जगह पे आएगा, वही जगह पे आएगा। चाहिए और एक मिनट हाँ, ये पता नहीं है। एक चीज और एक चीज। अभी आप तीसरा सवाल दो। सर तीसरा सवाल उनका ही था। हाँ सामने बोलिए ना, सर बोलिए। आपके 2 सवाल दे दिए, तीसरा कौन सा सवाल था? तीसरा कौन सा मैंने आपको? एक मिनट हम लोग वो भी करेंगे। ये फायर ब्रिगेड का, हाँ एक मिनट जो फायर ब्रिगेड का जो 2018 हाँ, के अंदर जो सर्वे हुआ था, बराबर। तो फायर ब्रिगेड का जो सर्वे हुआ था, तो BMC और फायर ब्रिगेड के बारे में क्या कहना है इनका? ये सुनिए मेरी बात। फायर ब्रिगेड ने एक सर्वे किया था। वो सर्वे इसके लिए किया था कि किसी ने इन्हीं में से कंप्लेंट किया था। अभी मैं उसका नाम बोलना नहीं चाहता, हम लोग उसमें नहीं जाते। वो अल्लाह ताला उसको हिदायत दे। NOC फायर NOC जो है उसके लिए इन्होंने किया था। उन्होंने आगे हम लोग को इंस्ट्रक्शन दिया था कि क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए। आपको फायर ऑडिट कराना है, आपको फायर सर्टिफिकेट देना है, आपको फॉर्म B भरना है, वो सारी चीज़ें उन्होंने दिया था। वो सारी चीज़ें हम लोग ने गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड एजेंसी से, फायर ऑथोराइज्ड एजेंसी से वो ले लिया, वो हमारे पास है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, एक फायर NOC की बात आती है कि फायर NOC इनके पास नहीं है, फायर NOC इनके पास नहीं है, बच्चों की ज़िंदगी खतरे में। फायर NOC का जो आप अगर देखेंगे, अभी गूगल कीजिए, फायर NOC आपको उस वक्त मिलती है जबकि आपकी हाइट 15 मीटर्स होनी चाहिए।
वो 15 मीटर्स पे जाएंगे, वो उधर फायर एनओसी का रिक्वायरमेंट होता है। उसके नीचे जो है वो आपको फायर लाइसेंस ऑथोराइज इससे ऑडिट कराना पड़ता है और उसके हिसाब से आपको फायर एक्सटिंग्विशर लगाना पड़ता है और आपको जो क्वांटिटी वो लोग डिसाइड करते हैं वो करना पड़ता है। वो उनकी डायरेक्शन के हिसाब से लगाया, कितने केजी का लगाना था, AB सील का लगाना था, वो लगाया। उसके बाद उनकी ऑडिट कंप्लीट हुई, उनके हिसाब से पूरी चीज़ें कंप्लीट है। उन्होंने सर्टिफिकेट दिया कि ये आपकी ऑडिट कंप्लीट हुई, ये आपका सर्टिफिकेट। आप बोलिए और कुछ बोलिए, आप भी कुछ भी बोलिए, कोई भी सवाल। तीनों सवाल का जवाब दे दिया, चौथा कोई सवाल है? ये मतलब फायर डिपार्टमेंट का जो डॉक्यूमेंट है वो गलत है। जो बीएमसी ये रिकमेंडेशन किया उन्होंने जो रिकमेंडेशन दिया, जो बीएमसी ने आके 7 डेज का स्पीकिंग ऑर्डर पास किया, 351 की नोटिस पास की, आके सब लोगों ने मेजरमेंट देख के जो पूरा जो वीक स्ट्रक्चर को दिखाया वो गलत है। आप लोग साथ में आके खुद उसको कवर करिए वीक स्ट्रक्चर को। वहाँ पे इतना वजन। एक मिनट, अभी इनका मेज़ानाइन फ्लोर का सवाल हो गया। मेज़ानाइन फ्लोर का सवाल हो गया। मेज़ानाइन फ्लोर बहुत कमज़ोर है, बहुत ये है, बहुत, आप समझे। अभी एक महीना पहले MP गजानन कीर्तिकर का उधर शेड में था। सुनो, नहीं, अरे ऊपर था भाई, ऊपर फोटो है ना मेरे पास, इधर ही अब भी देता हूँ। नहीं, ये एसोसिएशन के प्रेसिडेंट उसको क्लेरिफाई करता हूँ। हाँ, नहीं, पहले मेरा क्लियर हो जाने दीजिए, मेरा क्लियर हो जाने दीजिए, पहले मेरा पूछ लीजिए, फिर इनको बोलने दीजिए। ये जो बोलेंगे ना, मैं पूरी तरह से इधर बैठ के इनके सारे सवाल के जवाब देने तैयार हूँ। एक देखिए, वो जो MP श्री गजानन कीर्तिकर का मेडिकल हेल्थ चेकअप हुआ था, उसमें नीचे शेड है, वो शेड में प्रोग्राम था और ऊपर जो है वो सारे टेस्टिंग के कैंप लगे हुए। मेरे पास अभी मेरे मोबाइल में इधर फोटोज, वो एक वक्त में आई कैम्प, BP, ECG, आंखों का चश्मा, ये सारी चीज़ें थी। उसमें एक वक्त में 200, 300 लोग ऊपर थे, 300 नीचे थे। एक साथ 700 ऊपर नहीं जा सकते थे, 300 ऊपर थे, 300 नीचे थे। वो हिसाब से जो है वो स्ट्रक्चर्स पे बना हुआ। और इधर मेरे सारे पेरेंट्स बैठे, ये लोग फ्रीक्वेंटली आते जाते हैं, इनको पूछे कभी जमीन दबी क्या उधर, ये सामने बैठे, ये लाइव देख के सब हो गया, ये लोग लाइव देखते हैं। इसमें से मैं आपको बोलता हूँ एक बात और मैं बोलता हूँ, एक बात सवाल मेन। हाँ, एक और सवाल मेन कीजिए। ये जो BMC का जो NOC का सर्टिफिकेट है, हाँ, हजार 5 मिनट। ये सवाल ये बताइए कि जो NOC BMC से मिली है, हाँ, स्ट्रक्चर की, B20-101 में फ्लैट नंबर 101 अल खैबर, बराबर, और जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में NOC दी गई है वो NOC फैब्रिकेटेड क्यों है? हाँ, मैं बताता हूं। एक सेकेंड। और जो 1416 स्क्वायर मीटर का जो सर्वे किया है, वो B20-101 का जो फ्लैट है वो तो इतना बड़ा है नहीं। 1416 स्क्वायर किलोमीटर का तो हमारा गार्डन और RG एरिया और जिम वगैरह सब है। हाँ, तो ये आई एम सॉरी ये फॉर्म में B20-101 लिख के 1416 स्क्वायर मीटर का सर्वे करा के और NOC को फैब्रिकेट करके एजुकेशन में दे के वहां से रिकॉग्निशन लिया है, उसका क्या मामला है? हाँ, सुनिए, एकदम इनके सवाल जो है असल में हम लोग इस बारे में पिछले 5 साल से बात कर रहे हैं। मैं बोलता, सुने ना, नहीं, सबके सामने भी करूंगा। अरे यार, अभी रात अपनी है, एक बात सुन लीजिए। ये जो इनका सवाल है, ये एक पहला इसका बैकग्राउंड जानना ज़रूरी है कि ये NOC इधर का क्यों है और स्कूल उधर क्यों है। नहीं, NOC फैब्रिकेटेड है। हाँ, सुनो, फैब्रिकेटेड का भी बता, डॉक्यूमेंट है, फैब्रिकेटेड है। मैं बता, आपका व्हाट्सएप नंबर दो, मैं आपको वो करता हूँ, आप अरे आप किसको भी भेजो भाई, किसको भी भेजो। अभी नहीं, गुस्सा आप नहीं करो, आप आराम से बैठो, मैं जवाब दूँ। नहीं, बिल्कुल खराब करना भी नहीं, खराब हमारा कोई पर्सनल नहीं। हो गई एक फैब्रिकेटेड की बात। हाँ, इस पे जवाब। इसमें पहला आप इसका बैकग्राउंड समझो। B20-101 पे पहले स्कूल मिल्लत नगर की यही फ्लैट पे थी। मैंने अभी इनके असल में थोड़ा ये बाद में आया ना, तो मेरे को फिर से सारे सवालात के जवाब देने गए जो मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ। B20-101 पे स्कूल थी, फिर ये स्कूल चले गई एक बड़ी जगह पे, यहाँ पे कम जगह होने लगी। पेरेंट्स का डिमांड था कि भाई प्री प्राइमरी तक मत रहो आप, इसके आगे बढ़ो, तो हम लोगों ने उसको एक्सटेंड किया। उसमें बाबू भाई मरहूम को अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उन्होंने ज़मीन दिया और उसको आगे कंप्लीट किया।
एक उन्होंने कंडीशन उसमें डाला था, मैं मेरे को एग्रीमेंट की कॉपी आपको बताऊंगा। वो एग्रीमेंट की कॉपी ये थी कि इसमें आप ये ज़मीन पे कोई भी लाइसेंस नहीं लेना। हमारा भी नया था, नया जोश था, स्कूल बनाने का था, अपना घर मॉर्गेज रखे, एक शानदार स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, स्कूल बन गई शानदार। मिल्लत नगर की स्कूल बनी, मेरी नहीं बनी। वो जगह पे उनका एग्रीमेंट में कॉपीज़ में एक क्लॉज था, हमारी जगह पे आप कोई लाइसेंस नहीं लेना। तो मैं बोला बाबू भाई फिर मैं क्या करूं, स्कूल इधर चलाऊं और इधर लूं, तुम अपने घर पे ले लो। तो फिर हमने घर पे लिया। उसमें एक जो इनकी बात है ना, वो फैब्रिकेटेड, फॉल्टेड और फ्रॉड, मैं उसकी सारी जिम्मेदारी कबूल करता हूँ। हमारे एजेंट ने वो गलती किया। एजेंट सुनो पूरी कंप्लीट सुन लो बात। आपकी सब हो गई अभी, बात सुनो। मेन ये जो वो जो था उसमें वो एजेंट ने गलती किया। मैं एजेंट का नाम और उसकी गलती नहीं बोलूँगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। उसमें जो भी सज़ा मिलेगी, अगर उज़ैफा भाई बोलेंगे कि मैं तुमको और तुम्हारी बीवी को जेल में डाल दूंगा, हम लोग जेल में जाने के लिए तैयार है। वो नादानी में गलती हुई थी, तैयार है उसके लिए। आज वो अगर उनका दिल होता है, उन्होंने, मैं उनकी एक बड़ी बात है आपको बता दूँ, इन्होंने मेरे को 2 बार बोला ये, बोले जफ़र भाई अगर ये तुम्हारे नाम पे साइन होती ना, तुमको अंदर कर देता था। इनका बड़कपन है कि इन्होंने मेरी वाइफ की इज्जत रखी, अपने मिल्लत नगर की एक डिग्निफाइड लेडी की इज्जत रखी, और उस पर उन्होंने केस नहीं किया। और वो आज भी वो चीज़ वैसे ही है। कभी कभी डराते हैं मेरे को, ठीक है मेरे भाई है वो डराते रहते, मगर आज तक उन्होंने रखा। और उन्होंने एक और चीज़, उन्होंने एक और बात बोली थी, हमारे पेरेंट्स भी ये बात समझ लो। उन्होंने एक और बात बोली थी कि जफ़र भाई अगर मैं संजीदगी से इसको करता, मैंने तुमको कंप्लेंट किया, सताया, जो भी किया हुआ, अगर मैं संजीदगी से करता तो मैं तुम्हारी रोज़ी रोटी ख़त्म कर देता था, मगर मैंने तुम्हारी रोज़ी रोटी ख़त्म नहीं किया। ये एहसान है उनका मेरे पे, ये एहसान है उनका मेरे पे, मैं हमेशा मानूंगा, नहीं मानूंगा ऐसा नहीं कि इन्होंने 2 एहसान हमारे पे किए, 2 एहसान किए। एक मेरी वाइफ इधर बैठी है उन पे किया, और एक हम लोग पे किया कि हमारी रोज़ी रोटी चल रही। एक और मैं बता दूं कि एक एहसान के साथ एक हमारा भी एहसान है। जब इन्होंने मेरे को फ़ोन पे धमकी दी थी एक बार, तेरा जो भी धमकी दी थी, तो हम लोग को बहुत लोगों ने बोला भाई यही मौका है, एक काम कर, इसके खिलाफ डाल दे, डीसीपी में बिठाते, इधर बिठाते, उधर बिठाते। मेरी वाइफ ने बोला हम लोग कभी ज़िंदगी में कोई मुसलमान के खिलाफ कोई एफआईआर और कुछ नहीं करेंगे, कोई कंप्लेंट नहीं करेंगे, कोई डीसीपी के पास नहीं जाएंगे कि ये बंदे को हम लोग अगर इसमें करें और ये बंदा कोई नई मुसीबत में पड़ जाए। ये हमारा किरदार था, हम लोग ने कभी नहीं किया। ना हम लोग कभी पुलिस स्टेशन पहुंचे, ना हम लोग सवाल जवाब के अंदर जो मेन मुद्दे पे रहो ना, तो क्या है ये सारे इमोशनल बात बाद में कर लेंगे। क्या है कवरेज में मेन मुद्दा आना चाहिए। नहीं, मेन मुद्दा ये भी आना चाहिए। ये जो तुमने जो एहसान किया, हाँ बोलो। ठीक है सर, आपका मेरा एहसान एक दूसरे का इक्वल बस। हाँ। अब मैं ये पूछ रहा हूँ सर कि आपके एजेंट ने वो फ्रॉड डॉक्यूमेंट डाला, मैं बोल रहा हूँ उसके, हाँ। फॉर्म तो आपने भरा ना सर, मैं ये बोल रहा हूँ ना, सुनो ना सर, हाँ बोलो। फॉर्म के अंदर एड्रेस लिखा है B20-101 2007 में। एक मिनट रुको और एरिया लिखा है 1416 स्क्वायर मीटर। कहाँ से आया ये एरिया? सुनो वही बता। B20-101 का एरिया 1416 स्क्वायर मीटर कहाँ से आया? 2007 में पहला एप्लीकेशन गया, 2009 में राइट टू एजुकेशन आया, उसका दूसरा एप्लीकेशन आया जो आप नहीं थे। मैंने बताया एक वाकया कि बाबू भाई को मैंने जाके मिला, बाबू भाई को अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उन्होंने ऐसा स्कूल शुरू किया है कि उसको, ये बाबू भाई का नहीं है, मिल्लत नगर का मामला है, बाबू भाई को मत लाओ। सिर्फ के जाए नहीं, सुन लो भाई, सर्वे नहीं हुआ है भाई, मेरे बात। बाबू भाई को बीच में लाने की जरूरत नहीं है, वो उनका बेटा खड़ा है, नहीं वो उनका बेटा खड़ा है, बाबू भाई को मत देखो। लाओ। एक मेरी बात सुनो, लीगल पे जाओ यार, लीगल नहीं, अभी मैं इमोशनल छोड़ो, लीगल पॉइंट बात करो। एक बात सुनो, अभी पहले ना सुनो, बातें पॉइंट टू पॉइंट बात करो, पॉइंट टू पॉइंट बात करो। जो आदमी बनाने के टाइम पे थे, जो लोग, उनका नाम नहीं लेने का, इनके हिसाब से उसको फंसा के गए। खड़े रह के अरे ये बोलता है तेरे अब्बा ने मेरे को फंसा के गए, बोलता है। तुम्हारे 4 घंटे के अंदर कवर नहीं होगी भाई। अरे बाप रे, उनको जन्नत नसीब करे अल्लाह ताला। बहुत बड़ी बात। सुनिए एक बात और बता दो इनका ये कि जब राइट टू एजुकेशन आया, मैं बाबू भाई के पास गया, बाबू भाई को बोला कि बाबू भाई अभी जो ये राइट टू एजुकेशन आया है, इसमें गार्डन भी दिखाना पड़ता है, और मैंने आपको बोला एक चीज़
कि बाबू भाई उसमें ना यूरिनल भी दिखाने का है। तो बाबू भाई ने मेरे को बोला बेटा काहे को फिक्र करता है तू, जिम में जा, यूरिनल है उसका फ़ोटो ले और उसको डाल दे। वो फ़ोटो गार्डन का भी लिया, वो फ़ोटो उसका भी लिया, रेंटल एग्रीमेंट भी साथ में लगाया। उधर किधर भी ये नहीं बोला कि ये यूरिनल भी मेरा हो गया, मेरा इस पर कब्जा हो गया। ये गलत बात। इसको थोड़ा टेक्निकलिटी को समझना ज़रूरी है। ये राइट टू एजुकेशन में आपको गार्डन चाहिए। अगर आपके पास मैदान नहीं है तो आपको बीएमसी का मैदान बताना है कि ये बीएमसी का मैदान है, ये आप उसको भी आप बता सकते हैं और वह आपके स्कूल से कितना दूर है ये भी। सर तो आपने उसमें लिखा है कि ये मिल्लत नगर का गार्डन है? मैंने उस पे बीबी से 101 लिखा है? नहीं आई एम सॉरी, उसको क्लियर कट हम लोग ने लिखा है। वो रेंटल एग्रीमेंट है, वो रेंट पे है, वो जगह की ओनरशिप का सारे एग्रीमेंट हम लोग आपको दे सकते हैं। वो सारे एग्रीमेंट में हम लोगों ने ये क्लियर कट लिखा हुआ है कि ये जगह हमेशा से रेंटल जगह है, इस पे हमारा कोई क्लेम नहीं है, ना हमारा कोई क्लेम है, ना हमारे बीवी बच्चों का कोई क्लेम है। ये हम लोग हमेशा से रेंटल की बात नहीं है जफर भाई, सर्वे की बात है कि सर्वे एग्रीमेंट जो भाई है वो सर्वे नहीं है, सर्वे नहीं है। आप कुछ भी गलत बात कर। सर एजुकेशन डिपार्टमेंट में सर्वे किया है, सर्वे नहीं किया भाई एजुकेशन डिपार्टमेंट ने। अच्छा आप कुछ भी बोलते हो अपने हिसाब से। 2800 स्क्वायर मीटर का एग्रीमेंट है। अरे 2800 स्क्वायर मीटर का एग्रीमेंट नहीं है भाई, 2800 स्क्वायर फीट का एग्रीमेंट है। तो आपकी जो जगह है, सुनो आप बात सुनो, 16 स्क्वायर मीटर का देखो अगर मेरी एक बात सुनो, अगर बाबू भाई का एग्रीमेंट मेरे पास है 2800 स्क्वायर फीट, हाँ फिट का है बोल रहा हूँ ना, और 1625 ग्राउंड फ्लोर और ऊपर ये, और फॉर्म में 1416 स्क्वायर मीटर लिखा है। तो वो कैसे? वो बताता हूँ ना। बाबू भाई लिख के भी नहीं दे रहे। बताता हूँ ना भाई, सर्वे बताता हूँ, अभी बता रहा हूँ तो सुनते नहीं तो क्या करेंगे? ऐसा तो पूरी रात जाएगी तुम्हारे सवाल पूछते पूछते। ये बात है कि उसमें मैंने बताया कि जब गार्डन का बताना ज़रूरी है तो गार्डन का एरिया भी बताना ज़रूरी है। वो गार्डन का एरिया है, उस पर अगर ये भाई साहब यहाँ से किधर से भी एक फॉर्म लेकर आए और अगर ये बता दे कि इस पे जफर ने ये लिखा है कि ये फेरी रिलायंस स्कूल का है, इस पे हम लोग अपनी ओनरशिप डाल रहे हैं, ये सब बताने के कुछ फायदा नहीं। मिल्लत नगर का ग्राउंड लिखा हुआ है क्या उसको? अरे मिल्लत नगर का ग्राउंड है, मिल्लत नगर का लिखा हुआ है, उस पे एग्रीमेंट भी है, साथ में रेंटल एग्रीमेंट है। चलो जाने दो ये बात को, ये फॉर्म सबके पास है ना? चलो लास्ट सवाल लास्ट सवाल मेरा, आपका कितना रेंट बाकी है जफर भाई? अभी मैंने आपको बताया इनके आने से पहले सारे सवालों के जवाब में इत्तेफाक से, नहीं सुन लो सारे इनके सवालों के जवाब इत्तेफाक से मैंने इनके आने से पहले दे दिया। वापस दे दो। हाँ वापस देता हूँ। कोविड के पहले तक, कोविड के पहले तक हम लोगों का 1 साल का रेंट भी ड्यू नहीं होता था। कोविड के बाद हमारे 2 साल का रेंट जो है वो सबका, पूरी दुनिया का प्रॉब्लम में आया, हमारा भी आया, उसमें से भी पार्ट पेमेंट हो गया है। और मैंने ये भी बताया इनको, वो जितना रेंट आपको समझ मैंने बताया, मैं भी बताता हूँ। 25 लाख बोला था इन्होंने। हाँ 25 लाख बाकी है, 25 लाख रेंट बचा है 2 साल का। तो 2 साल की बच्चों की फीस बाकी रखी है हमारे मिल्लत नगर। इधर ही है देखो, आप पूछ लो इधर ही है, बताओ इसको, बताओ है 2-2 साल की, पूछो। ये देखो 2-2 साल की बैलेंस है, कोविड की पहले की भी है, सुन लेने दो इसको, सुन लेने दो। कोविड की पहले की भी है, पूरा रिकॉर्ड है, ये सारे। रिलैक्स। अरे बहुत बच्चे हैं भाई वो, अरे अभी क्या सब नंबर्स नहीं दूंगा भाई, नंबर दूंगा ना, सब दूंगा। अभी आप पूछो प्रॉब्लम। सवाल पूछ लो, आराम से सवाल पूछो। हाँ। उससे पहले आराम पूछने दो, पूछो बोलो जी, खड़े होकर पूछो। आप भी कैमरा में आ जाओ। हमको स्कूल से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिल्लत ताली बजाओ, ताली सबसे पहले ताली बजाओ, स्कूल से कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर बोलो, आगे बोलो, सुनो, आगे बोल। हमने लेटर ऑफ इंटेंशन फेडरेशन ने ऑलरेडी सर्कुलेट किया है। वो लेटर ऑफ इंटेंशन में कि हमें लीगल स्ट्रक्चर बच्चों के लिए जो जान का जोखिम है वो नहीं होगा। लीगल रिकॉग्नाइज स्कूल मिल्लत नगर फेडरेशन मिल्लत नगर के नाम पे चलाएगी बे, इंशाल्लाह चलाएगी भाई, इंशाल्लाह मिल्लत नगर के नाम इंशाल्लाह चलाएगी। वहाँ पे कोई भी सर्वे, कोई भी चीज जो भी हो मिल्लत नगर का होगा। मिल्लत नगर के हर बच्चे को
मिल्लत नगर के हर बच्चे को जैसे जिम में डिस्काउंट मिलता है वैसे डिस्काउंट मिलेगा। यहाँ पे अभी सुनो यहाँ पे एक मिनट यहाँ पे अप्लाई नहीं करना पड़ेगा कि मुझे डिस्काउंट चाहिए। अगर मिल्लत नगर के हैं अप्लाई नहीं कर। हाँ ये बात है। नहीं, वो अच्छा आपकी एक स्कूल है एक और लीगल एक बात सुनो। एक मिनट ये इनके बड़े बेटे का बोल। उनके हाथ में माइक दो। मेरा बेटा यहाँ पे फर्स्ट स्टैंडर्ड से 10वीं से पास हुआ है, पहला बच्चा। दूसरी बेटी मेरी 10वीं से वहाँ पास हुई, थर्ड अभी 10वीं में पढ़ रही है। मैं स्कूल के लिए नहीं करूँगी, मेरी स्कूल वहीं रहेंगी। स्कूल में जो भी इल्जामात लगाए गए हैं वो सब अगर वहाँ पे स्कूल में जो भी इल्जामात लगाए गए वो सब गलत है। और हमारे जफर सर, हमारी रोहा मैम हमारा बहुत साथ देते हैं। स्कूल की फीस में भी बहुत हमारा। ये स्कूल नहीं है, एक फैमिली है, समझ में आया आपको? हाँ ये बात है। क्वेश्चन क्या आप रहे मिल्लत नगर वाले लोगों को डिस्काउंट नहीं मिलता है। मेरे बच्चे 5 साल से पढ़ रहे हैं। जफर भाई को हम लोग को बोलना नहीं पड़ा था जब हम लोग साथ में रहते थे मिल्लत हमने नगर। ये नहीं बोला नहीं सुन लो। अब सुन लो। आप सुन लो, हम लोगों को 15,000 से भरना पड़ा था वो टाइम पे, जो यहाँ की एनुअल फीस भी नहीं है। 15,000। और जफर भाई ने कभी फीस के लिए ना हम लोगों को टीचर्स ने बोले ना जफर भाई ने बोले। सेकेंड थिंग, पूरे जोगेश्वरी में क्या पूरी मुंबई में बता दो कि प्राइवेट स्कूल में बेवा और तलाक लड़कियों की बच्चियों को फ्री एजुकेशन कोई प्राइवेट स्कूल देती है? हम लोग देते। जफर भाई देते। थर्ड थिंग, 3 साल की फीस पेंडिंग है। मेरे ट्यूशन के 6 बच्चों की फीस पेंडिंग है जफर भाई के पास। और उन बच्चे एजुकेशन ले रहे हैं और पाटली पे कर रहे जफर भाई एक्सेप्ट कर रहे। विदाउट 1 डे ऑनलाइन भी आ रही है, पेपर भी सबमिट हो रहे हैं। इवन 8 बच्चे मेरे पास ट्यूशन पढ़ रहे हैं पेरीलैंड स्कूल में। मतलब जगह कब्जा कर दो बच्चे फ्री पढ़ा तो दूसरे की जगह कब्जा कर ले। 1 मिनट, यहाँ कोई कब्जा करने की बात नहीं चलो है। अभी इसको खत्म कर। हाँ बोल। हम सभी लोगों से एक बात कहना चाहते हैं कि हम एजुकेशन के खिलाफ नहीं है। हम खुद हमने पूरी पढ़ाई की है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे माँ बापों ने जहां से लाना चाहा जैसे भी पढ़ाया। ये फेडरेशन का इंटेंशन है कि यहाँ पे रिकॉग्नाइज्ड लीगल स्ट्रक्चर के ऊपर मिल्लत नगर की स्कूल आए, क्योंकि यहाँ पे इलीगल जो पुअर स्ट्रक्चर है अगर कभी गिरेगा तो उसके हादसे के जिम्मेदार कौन होगा? मैं ये इम्पोर्टेंट है। दूसरी एक चीज ये है कि ये रेट के अंदर बहुत सी स्कूल आसपास के इलाकों के अंदर है। हमारे पास कुछ लोग ऐसे भी है जो बहुत खुश है, ये बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह। और कुछ लोग हमारे पास ऐसे भी है जो बहुत नाराज है। 2 महीने की फीस नहीं देने की वजह से आनंद नगर के अंदर एक बच्चा है जिसको 10th का रिजल्ट तक नहीं मिला है। जरा बोलो, इसको दे दो माइक दो। महक वो भी एक मामला है, वो भी एक मामला है और भी सारे मामले। ओवरऑल जो भी मुद्दे हैं वो बच्चों की सिक्योरिटी, बच्चों की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और जो गलत सर्वे 1416 स्क्वायर मीटर सर्वे नहीं है यार, कुछ भी बोलते के अंदर जो दिया है कुछ नहीं, सर्वे वगैरह जो कुछ नहीं। एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर कुछ भी बोल। कोई हाँ, भी तुम बोलो। स्कूल को अभी है ना तुम्हारा इलीगल मेजोनिम फ्लोर पे पढ़ाने का परमिशन नहीं मिल सकता है। आप एजुकेशन डिपार्टमेंट से ये पता कर लीजिए। और नहीं, मेजोनिम का मतलब आपको पता है? मेजोनिम का मतलब ऊपर का स्ट्रक्चर। ये लो भाई, ये मुसलमान हिंदू का सवाल नहीं है, या बच्चे का सवाल है। एक मिनट बोलीजिए आप। ये बच्चों का सवाल है, हम मानते हैं। आप सिर्फ मिल्लत नगर की बात कर रहे हैं सर, पूरे बच्चों की बात कर रहे हैं, पूरे एडजॉइनिंग एरिया के। आप सिर्फ मिल्लत नगर की कंसेशन की एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, जबकि सर पूरे एरिया में जो जरूरतमंद है, गरीब है, उन सबको कंसेशन दिया जाता है। नुकसान कितना हो गया? 1600 भाई 1400 बोले। रुक जाओ समझ में। जहाँ तक वो महक जो एक स्टूडेंट है 10th स्टैंडर्ड की जिसको रिजल्ट नहीं दिया जा रहा है, वो बच्ची हमारे पास आज 7th स्टैंडर्ड तक
नाज़रीन एक बस समझ गए तो सर। इसीलिए बस वो ईयर के लिए उनकी एक वो फीस पेंडिंग और हमने मना भी नहीं किया है। वो पेरेंट हमारे मैं बोलता पास हूं, आके उसको बोला हूं। कुछ शिकायत नहीं करके गए, वो पता नहीं इनको कहाँ से कुछ गलत फहमी हो गई है। हाँ That's बराबर, all। एक मिनट ये एक चलो मिनट। क्लियर है, और कोई सवाल है? नहीं कोई नहीं, मैं खाली एक रिक्वेस्ट है भाई, मेरी एक रिक्वेस्ट है। देखो मैं आप सबके सामने, मैंने जब ये हुज़ैफा पटेल नहीं आए थे, मैंने आपको बोला था कि मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बोलता हूँ कि ये जगह पे हमारा ज़िंदगी भर 1 इंच पे भी क्लेम नहीं रहेगा। हम लोग हमेशा से रेंट पे थे, रेंट पे ही रहेंगे। आज मैं आपके सामने, मैंने पहले भी लोगों से रिक्वेस्ट किया हूँ, हुज़ैफा पटेल से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये फितने को आप हमेशा के लिए ख़त्म करो। हम लोग का ये जगह पे कोई कब्ज़ा नहीं है। आप मेरी साइन लो, मेरी बीवी की साइन लो, अगर उसके बाद मेरे बच्चों की नीयत बदल जाए तो मेरे बच्चों की भी मैं साइन करा के देता हूँ। हमारा मिल्लत नगर की ज़मीन पे कोई क्लेम कभी भी ज़िंदगी में नहीं रहेगा। हम रेंट पे ही थे और रेंट पे ही रहेंगे। ठीक है, पैकअप कर दिया गया, पैकअप कर दिया। सुनो, मेरा एक, मैं एज अ जनरल सेक्रेटरी ऑफ मिल्लत नगर एसोसिएशन वेलफेयर होने की हैसियत से ये बात बताना चाहूँगा कि मैंने जो कंडीशन है, थोड़ा उस पर जो कंडीशन है स्कूल की, जो मेज़ाइन फ्लोर की जो कंडीशन है, तो वो वाकई में थोड़ी कमज़ोर है, क्योंकि टेक्निकली हम चीज़ों को जब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक हमारे पास कोई अथॉरिटी से कोई सर्टिफिकेट होगी। ये आज जो भी बात हुई है मिस्टर हुज़ैफा पटेल और मिस्टर ज़फ़र भाई के सामने, जो भी बात हुई, जो भी डिस्कशन हुआ, वो सब ऑन रिकॉर्ड कैमरे पे दर्ज हो चुका है। ना ज़फ़र भाई कोई बात से मुकर सकते हैं अभी, ना मिस्टर हुज़ैफा मुकर सकते हैं, ना ही कोई लोग यहाँ जो बैठे हैं। मैं खुश हूँ कि आप लोग आए और आप लोगों ने इतनी हिम्मत दिखाई, लेकिन यहाँ पर मसला ये नहीं है। देखिए, वो एक टेक्निकल चीज़ है, ये है, कब्ज़ा है। यहाँ पर मेरा कंसर्न, जो मेरी सोच है वो ये है, अल्लाह नहीं करे, खुदा न खास्ता अगर कुछ हो गया तो बच्चों का क्या होगा। आज हमारे बच्चे के पैर में कील भी लग जाए तो हमारी जान गले तक आ जाती है। अल्लाह नहीं करे कोई हादसा हो जाए, कोई मामला पेश आ जाए तो क्या होगा। उस वक्त उसके लिए मैंने हुज़ैफा भाई से मिला भी था, हमने ये बात भी की थी। हुज़ैफा भाई ये है, और ये वाकई में एक बहुत रिस्क फैक्टर है कि अगर वो प्रॉपर तरीके से स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट है, सब है, सारी चीज़ है, तो भी हम जहाँ 4 लगते हैं वहाँ 6 और एक्स्ट्रा पिलर्स, एक्स्ट्रा जो भी ज़रूरत है वो कर लेंगे। हुज़ैफा भाई ने कहा कि बिल्कुल आप करा लीजिए। वो ऑलरेडी मिस्टर ज़फ़र भाई को ये कन्वे कर चुके हैं हम लोग ने। मिस्टर ज़फ़र भाई ने एक आर्किटेक्ट भी अपॉइंट की है जो इंटायर लेआउट बना के देगा। अब उसके अंदर एक समस्या ये आ रही है जो मेजर परेशानी है स्कूल को बनाने में। एक हिस्सा स्कूल का जिम के अंदर है, एक कॉर्नर जिम के अंदर पड़ता है, जो बनाना है, जो जिम के अंदर से जिनकी फ़ोटोग्राफ, जो बाथरूम की तरफ से जो फोटोग्राफ वगैरह निकाली है वहाँ पर है। तो मैंने ज़फ़र भाई को ये बोला था कि ज़फ़र भाई के पहले फिलवक्त जो है आप काम स्टार्ट कराओ, आर्किटेक्ट से अप्रूवल लेके काम स्टार्ट कराओ, क्योंकि यहाँ पर कंसर्न छोटे छोटे बच्चों का है। ये सब बातें यहीं रह जाएगी, क्या फ़ीस थी, किसने कब्ज़ा किया, क्या हुआ, क्या नहीं। लेकिन अगर वो मासूमों की जान को कुछ हो गया तो कौन जवाब। बराबर। तो मेरा कंसर्न है पहले हम इस मुद्दे को सॉर्ट आउट कर लें, फिर इंशाअल्लाह। देखो, आखिर में मैं यही बोलूँगा कि हम लोग सब एक हाथ की 5 उंगलियां हैं, भले साइज छोटा बड़ा क्यों ना हो, मगर जब अब तक हम लोग एक साथ में है, ये हमारी ताकत है। अगर ये मुट्ठी खुल गई तो हमारे को हर कोई गिराएगा, हर कोई कमज़ोर करेगा। तो एक दूसरे की कमज़ोरी ना बनते हुए एक दूसरे का सहारा बनो और ये मामले को जितना हो सके इसको अमेरिकली हल करके ख़त्म करो। और रही बात फ़ीस की, तो फ़ीस का ऐसा है कि फ़ीस की मेरी भी इसके ये डिस्कशन मेरी हुई थी, ज़फ़र भाई से भी हुई थी, हुज़ैफा भाई से भी हुई थी। नियर अबाउट मेरे हिसाब से 21 to 25 लाख रुपीज़ आना बाकी है। बट लेजर जो है वो हमने मांगा है अकाउंटेंट से, ताकि हमको पता चले कि एग्जैक्टली कितना पैसा आया है, कितना पैसा गया है। मैं इस पोस्ट पे 6 महीने से हूँ, उससे ज़्यादा से नहीं है, और ये मामला चैरिटी कमिश्नर में था, तो इसके लिए हमारे पास पैसा नहीं था अकाउंटेंट को देने के लिए, ताकि वो अकाउंट्स, ऑडिट वगैरह ये सब कर सके।
एक तो पहले से ट्रस्ट है, ऊपर से और नंगे भुक्के और जेब में से डाल रहे पैसा, तो ये वो कंडीशन थी। तो अगर किसी को कोई इसके बारे में अगर कोई चीज़ की मालूमात चाहिए तो आप मुझे बेशक लेटर लिखें और मैं इंशाल्लाह इसका जवाब दूँगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।